ऑलरेडी कई सारी वीडियोज़ आपने जीएसटी रिफॉर्म्स पे देख ली होंगी, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है वो ब्रेक होकर के आ रही है। यानी कि किसी वीडियो में आपने देखा होगा कि टाटा के प्राइस कट के बाद क्या प्राइसेज़ है, कहीं पे होंडा के क्या हैं, हुंडई के क्या हैं, महिंद्रा के क्या हैं। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में सारी चीज़ों को कवर करने की। उसके अलावा हम स्पेसिफिक कुछ वेरिएंट्स की भी बात करेंगे, जहाँ पर आपको बेनिफिट में ज़्यादा मिल रहा होगा, और एक थोड़ा-सा समराइज़ करेंगे इस पूरा जो है अभी तक का एपिसोड बना है जीएसटी 2.0 का, और लास्ट में ये भी देखेंगे कि कितना को फ़ायदा जो है वो एंड कस्टमर को हो रहा है। ठीक है? सबसे पहले एक थोड़ा-सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ आपको जीएसटी 2.0 का। पहले जो आपको जीएसटी लगती थी वो 5% और 28% लगती थी। अब 28% पर भी एक और एक्स्ट्रा टैक्स लगता था, और वो टैक्स था सेस। वो सेस जो था वो भी अगेन 22% 23% तक जाता था। यानी कि 28% प्लस 22% 50%, यानी कि जो है 50% तक आप टैक्स पे कर रहे होते थे बड़ी गाड़ियों में ऑब्वियसली। अभी भी जो है कुछ कंडीशंस रखी गई हैं, लेकिन काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई कर दी गई है। फॉर एग्जांपल, अब जो न्यू टैक्स के अकॉर्डिंगली आपको सिर्फ 2 स्लैब यहाँ पर मिलेंगी 18%, और एक दूसरा है 40%। 5% जो है वो इलेक्ट्रिक कार्स पे है, उसमें पहले भी 5% था, आज भी 5% है। उसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं हुआ है, वो वैसे का वैसे ही है। लेकिन उसमें और अब नॉर्मल कार्स में एक डिफरेंस बढ़ गया है, वो मैं थोड़ा कैलकुलेशन के थ्रू समझाऊँगा आपको, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। अब आपको जो है सेस बिल्कुल हटा दिया गया है, अब आपको सिर्फ़ जो है 18% और 40% मिलेगा। सुनने में आपको ये लगेगा कि 28% वाला जो जीएसटी था उसको 40% कर दिया गया है, बट वो कहीं न कहीं कॉस्ट सेविंग आपके लिए होगी, बिकॉज़ उसके ऊपर का जो सेस था वो हटा लिया गया है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपको 28% जीएसटी लगता था, प्लस 17% आपका सेस लगता था मारुति सुजुकी ब्रेज़ा के ऊपर। तो वो कुल मिला के जाता था आपका 42-43% या 45% के आस-पास, मेरे को लगता है टैक्स लगता था। लेकिन अब आपको वहाँ यहाँ पर सिर्फ़ जो है 40% टैक्स फ्लैट देना होगा जीएसटी, जिसमें आपकी 4 से 5% की सेविंग हो जाएगी, और कुल मिला के 30 से 40,000 50,000 के आस-पास आपकी मारुति सुजुकी ब्रेज़ा में बच जाएँगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि भई मारुति सुजुकी ब्रेज़ा जो है वो तो सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है, उसकी लेंथ भी 4 मीटर से कम है, तो फिर उसपे 40% क्यों जा रहा है? वो मैं बताता हूँ आपको। कंडीशन पहले समझ लेते हैं। कंडीशन ये है कि या तो आपका 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन हो और उसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर से कम होगी, या फिर डीज़ल गाड़ी है तो वो आपकी 1.5 लीटर का जो इंजन है उससे कम हो, और 4 मीटर से कम की गाड़ी होगी। तो इन दोनों क्राइटेरिया से अगर थोड़ी-सी भी बाहर जाती है तो वो सीधा 40% टैक्स पे जाएगी। अब मारुति सुजुकी ब्रेज़ा आती है 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ। अब यहाँ पर 1.2 लीटर का जो है वो कांसेप्ट खत्म हो गया, बिकॉज़ पेट्रोल में आती है, ब्रेज़ा डीज़ल में तो आती नहीं है। तो 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन जो उसमें मिलता है, उसमें आपको 40% की जीएसटी लगती है। सेस खत्म हो गया, यानी कि पहले जो 45% टैक्स आप देते थे, आप 40% फ्लैट देंगे, यहाँ पे आपकी 40-50 हज़ार की, 30 से 40,000 50,000 डिपेंडिंग अपॉन वेरिएंट आप कौन-सा लेते हैं। एक चीज़ और है कि अगर आप टॉप वेरिएंट लेते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, बेस वेरिएंट लेते हैं तो ऑब्वियसली आपका कम बेनिफिट होगा, बिकॉज़ इट डिपेंड्स ऑन जो कार की प्राइसिंग होती है। एक्स शोरूम प्राइसिंग नहीं, एक्स शोरूम प्राइसिंग कंसिस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर जीएसटी एंड ऑल, वो सारी 2-3 कंपोनेंट्स को मिलकर के एक्स शोरूम प्राइस बनता है। लेकिन जो भी कार का एक्चुअल प्राइस होता है, उसी में जीएसटी कंपोनेंट होता है, जो उसका टैक्स लगता है। अगर आपका वेरिएंट हायर वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट है, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपका लोअर वेरिएंट है, मिड वेरिएंट है, तो आपका डिस्काउंट अकॉर्डिंगली कम हो जाएगा। अब यहाँ पर जो बाकी कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ हैं, फॉर एग्जांपल नेक्सॉन की अगर हम बात करें, तो नेक्सॉन आपकी 4 मीटर से कम की है, उसका जो इंजन है वो 1.2 लीटर टर्बो चार्ज इंजन आपको मिलता है। चार्जेस पड़ेंगे जीएसटी के, वो आपको 18% चार्जेस पड़ेंगे, नो सेस, ठीक है? तो फ्लैट 18% पड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं अपना एक थोड़ा-सा एनालाइज़ भी बता देता हूँ कि अब मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वापस से नेक्सॉन की सेल जो है वो बढ़ने वाली है, बिकॉज़ जो डिफरेंस था ना वो काफ़ी बढ़ गया है। 1.5 लाख के आसपास का मैक्सिमम जो टॉप एंड वेरिएंट है उसमें आपको डिस्काउंट मिल रहा है, अगर आप नेक्सॉन के लिए जाते हैं। जबकि ब्रेज़ा में ही जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो 30-40 हज़ार के आसपास, 50 हज़ार के आसपास है, उससे ज़्यादा का नहीं है। 28% का जीएसटी लगता था, 22% का सेस लगता था, और वो 50% पहुँचता था। अब वो सेस हटा लिया, तो इसका वो, और उसको हटा के 28% को 40% फ्लैट जीएसटी कर दिया गया है, ठीक है? तो हालाँकि बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, लेकिन वो प्रीमियम कार्स पे आता है, तो प्रीमियम कार्स में उतना परसेंट भी मैक्सिमम होता है। अगर आप 50 देते थे, अब 40 दे रहे हो, तो 10% में भी आपके कई बार 2-2 3-3 लाख रुपए बच रहे हैं। मैं यहाँ पर एक थोड़ा-सा सटायर करना चाह रहा था, वो उसके लिए मैं वापस इस पॉइंट पे आया था, वो ये था, तभी लोग ये पॉइंट बोलते थे कि जब आप फॉर्च्यूनर लेते हैं, तो एक फॉर्च्यूनर आप अपने लिए लेते हैं और एक फॉर्च्यूनर आप सरकार के लिए लेते हैं, क्योंकि आप 50% 51% के आसपास टैक्स दे रहे होते थे, ठीक है? तो वहाँ पर अब मुझे जाकर वो चीज़ जो है मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। चलिए, अब आते हैं एक-एक करके ब्रांड के ऊपर, किस ब्रांड ने क्या डिस्काउंट आपको ऑफर कर रहे हैं। अब महिंद्रा की बोलेरो और बोलेरो न्यू जो है, वो आपको 1,27,000 तक सस्ती पड़ जाएगी, जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उस हिसाब से हम बात करेंगे। जो उसकी उनकी पॉपुलर कार्स है स्कॉर्पियो एन, उसमें आपको 1,45,000 तक का डिस्काउंट मिल रहा है। एक्सयूवी 700 में भी ऑलमोस्ट 1.43 लैक्स
यानी कि 1,43,000 तक का डिस्काउंट मिल रहा है। ये जो भी मैं आपको रिडक्शन इन प्राइस बता रहा हूँ, जो आपको बेनिफिट्स बता रहा हूँ, ये टॉप एंड वेरिएंट के। तो अगेन आप मिड वेरिएंट लेते हैं, लोअर वेरिएंट लेते हैं तो आपको डिस्काउंट कम हो जाएगा। मैं मैक्सिमम डिस्काउंट आपको बता रहा हूँ। थार अगर आप 2 व्हील ड्राइव लेते हैं तो 1,35,000 तक बचा सकते हैं। अगर आप थार 4 व्हील ड्राइव लेते हैं तो 1,01,000 तक बचा सकते हैं। थार रॉक्स पे तकरीबन 1,33,000 के आसपास है। तो मैक्सिमम डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो एक्सयूवी 3XO जो डीजल आती है टॉप एंड वेरिएंट, उसमें आपको 1,56,000 रुपए बच रहे हैं, विच इज मैक्सिमम अमंग ऑल दी कार जो कि महिंद्रा की तरफ से आती है। तो 1,00,000 रुपए का मिनिमम डिस्काउंट तो आपको मिल ही रहा है, चाहे आप कोई सी भी गाड़ी महिंद्रा की टॉप एंड वेरिएंट उठाते हैं। तो ऑब्वियसली जब आप लोअर वेरिएंट वेरिएंट के लिए जाएंगे तो आपको कम डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ। Hyundai पे आते हैं। Hyundai में आपको ग्रैंड i10 नियोस पे 73,808 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है। ऑरा की बात करें तो 78,465, i20 पे 98,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। वेन्यू 1,24,000, क्रेटा 72,000, क्योंकि क्रेटा अगेन 4 मीटर से ऊपर की गाड़ी हो जाती है, उसमें 40% टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर आपको 72,000 रुपए मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा अगर आप टॉप एंड वेरिएंट के लिए जाते हैं। यहाँ पर आपके पास और भी ऑप्शंस खुल रही हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज कई कार्स ऐसी हैं जो अच्छा खासा डिस्काउंट आपको दे रही है। फॉर एग्जाम्पल स्कॉडा की कार्स पे जाएंगे जब मैं बताऊंगा, जो उसी कंपटीशन में है। क्रेटा में आपको 72,000 है, वहां पर आपको ऑलरेडी एक सवा सवा लाख रुपए का डिस्काउंट, प्लस जीएसटी डिस्काउंट, प्लस फेस्टिव ऑफर, प्लस आप जो ऑब्वियसली जब आपका शोरूम का कम होगा तो आरटीओ भी कम होगा, इंश्योरेंस भी कम होगी, मिसलेनियस चार्जेस भी कम होंगे, तो जो ऑन रोड प्राइस है वो भी थोड़ा नीचे आया था। हालांकि ये सारी चीजें सभी कार्स पे अप्लाई होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कॉडा कार्स पे, ये सभी में अप्लाई होती है कि अगर आप कोई सा भी वेरिएंट उठा रहे हैं जिसका जो जीएसटी कम हुआ है, तो सिर्फ एक्स शोरूम के ऊपर कम नहीं होगा, वहां पर ऑन रोड प्राइस पर भी आपको उसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 1,00,000 रुपए का डिस्काउंट आपको मिल रहा था जीएसटी पे, जीएसटी रिड्यूस होने पर, तो अब ऑन रोड आते आते वो 1,10,000 1,20,000 हो जाएगा, बिकॉज आरटीओ भी कम होगा, इंश्योरेंस भी कम होगी उसका, और मिसलेनियस प्राइसेस जो है वो भी कम होंगे, तो उस हिसाब से आपका जो डिस्काउंट है और बढ़ जाएगा। सबसे बढ़िया जो मुझे यहाँ पे डिस्काउंट लगा वो है ट्यूसन का। ट्यूसन आपको 2,40,000 सस्ती पड़ी। भाई ट्यूसन ऐसी गाड़ी है जो यहाँ पर इंडिया में इंपोर्ट नहीं होती, इंडिया में नहीं मैन्युफैक्चर होती है, सीपीटी है, वो यहाँ पर आती है, यहाँ पर असेंबली होती है, और कोरियन लेवल की बेस्ट कार है ट्यूसन। हालांकि इंडिया में बहुत ज़्यादा उसको जो है प्रेफरेंस मिलती नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि 2,40,000 का डिस्काउंट तो तकरीबन 3 लाख के आसपास बैठेगा जब आप ओवरऑल प्राइसिंग देखेंगे ऑन रोड में डिफरेंस की। तो 3 लाख रुपए के डिस्काउंट में आपको जो है गाड़ी है वो बहुत ही सही प्राइस पे मिलने वाली है। उसके बाद आते हैं टाटा पे। टाटा ने भी बहुत अच्छा डिस्काउंट दिया है। जैसे कि मैं बता रहा था, नेक्सॉन पे मैक्सिमम आपको 1,55,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। ऑब्वियसली ये डीजल वेरिएंट, टॉप एंड वेरिएंट जो उनका डार्क वाला आता है उसमें आपको मिलेगा, लेकिन मिनिमम से मिनिमम भी 60-70 हज़ार रुपए डिस्काउंट आपको यहाँ पे आराम से मिल रहा है। टियागो में 75,000, टिगोर में 80,000, ऑल्ट्रोज में 1,10,000। अब मुझे एक चीज बताइए, अल्ट्रोज का भी रिसेंटली जो है फेसलिफ्ट वेरिएंट आया था, बहुत ही शानदार गाड़ी, बहुत ही बढ़िया गाड़ी। उसमें आपको जो है नए वेब मॉडल पर 1,10,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। अब इस चीज को आप देखिए कि ये चीज जो है कितनी बढ़िया हो गई, कि बिल्कुल ब्रांड न्यू कार जिसको आप वैसे जनरली लेने जाते हैं तो शायद आपको 1 रुपए का भी डिस्काउंट नहीं मिलता। कर्व की बात करें तो 65,000 रुपए आपको पड़ रहा है। हैरियर पे 1,40,000 रुपए का डिस्काउंट, सफारी पे 1,45,000 रुपए का डिस्काउंट। अब यहाँ देखिए, अभी रिसेंटली हमने अपने चैनल पे कवर किया था, आपने वो हमारी वीडियो देखी होगी एडवेंचर एक्स की, नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए। एडवेंचर एक्स हैरियर और सफारी के नए वेरिएंट्स आए हैं, इसमें 20 लाख के आसपास, 20 लाख से नीचे की एक शोरूम पे आपको ऑलमोस्ट सारे फीचर्स यहाँ पर टाटा हैरियर और सफारी में मिल रहे हैं। अब 1,40,000 रुपए का डिस्काउंट हैरियर पे और 1,45,000 का सफारी पे मिल रहा है। मेरा मानना है कि एक शोरूम जो 20 लाख से पहले ही नीचे थी, उस पे आपका जो 1.5 लाख रुपए 1,40 का जो डिस्काउंट मिल रहा है, अब ऑन रोड प्राइसिंग आपकी 20, साढ़े 20, 21 पड़ जाएगी। अगर आप कोई भी मिड सेगमेंट एसयूवीज लेने जा रहे थे जिसकी प्राइसिंग जो है वो आप 20-22 लाख रुपए खर्च रहे थे, यहाँ पर आपको प्रॉपर एक एसयूवी, जायंट एसयूवी आपको 20 लाख 21 लाख में मिल रही है। और वो भी ऐसा नहीं है कि कोई मिड वेरिएंट, ऑब्वियसली वो थोड़ा टॉप एंड वेरिएंट नहीं है, बट ऑलमोस्ट सारे फीचर्स आपको टॉप एंड में मिलते हैं। आपको वो सारी चीजें मिल रही हैं जो आपको एक टॉप एंड वेरिएंट में मिल रही है। और 20-21 लाख 22 लाख में आप जब गाड़ी लेके निकलेंगे ना, हाई रोला देखना क्या जबरदस्त होगा। तो यहाँ पर मैं मानता हूँ कि ये जो गेम है ये पूरी तरह से पलट चुकी है। उसके बाद आते हैं टोयोटा पे। टोयोटा आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ब्लेज़ा पे 85,000, टाइजर पे 1,11,000, और ये जो गाड़ी है ये ऑलमोस्ट मारुति की जो है वो एक रेप्लिका गाड़ी है जो टोयोटा में बिकती है। हाईराइडर 65,000 रुपए। अब हाइब्रिड के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज अगेन वहाँ पर जो है वो 40% टैक्स लगता है, तो 65,000 रुपये आपको डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर गेम आप अगेन पलटी है इनोवा क्रिस्टा और इनोवा हाई क्रॉस में, जब आप देख सकते हैं 1,80,000 रुपये तक आप इनोवा क्रिस्टा में बचा सकते हैं।
इनोवा हाई क्रॉस में भी एक अच्छा खासा डिस्काउंट है 1,16,000 का। फॉर्च्यूनर 3.5 लाख मैंने बताया था आपको, क्योंकि वहाँ पर आपका 50% टैक्स लगता था, अब 40% लगेगा, तो 3.5 लाख रुपए आप सीधा-सीधा फॉर्च्यूनर और 3,34,000 फॉर्च्यूनर लेजेंडर पे आप बचा सकते हैं। हाइलेक्स पे भी 2,50,000, कैमरी पे 1 लाख और वेलफायर पे 2,78,000। हालाँकि वेलफायर तो बहुत महँगी गाड़ी है, बट अगेन 2,78,000 के आसपास आप उसमें भी बचा लेंगे। किया पे आते हैं, किया में आपको 1,65,000 सोनेट पे मिल रहा है, साइरोस पे 1,86,000 रुपए का डिस्काउंट, सेल्टॉस में आपको 75,000, कैरेंस में 48, कैरेंस क्लेविस 78 और कार्निवल पे 4,50,000। ऑब्वियसली वो थोड़ी कॉस्टली कार है, तो उसमें 4,50,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। अब आते हैं स्कोडा पे। स्कोडा की जो काइलैक है, उस पे आपको 1,19,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। अब 4 से 5,000 गाड़ियाँ काइलैक की ऑलरेडी बिक रही हैं। अच्छा खासा 1 लीटर का आपको टर्बोचार्ज इंजन मिलता है विद जीडीआई इंजन जो है, तो उसमें आपको 1,19,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। अब यहाँ पर बीच का एक वेरिएंट था, वो वेरिएंट मैं मेंशन कर दूँगा। उस वो आपको ऑटोमेटिक भी मिल रहा है और उसमें आपकी जो एक शोरूम प्राइसिंग है वो 10 लाख से नीचे भी जा रही है, आफ्टर जीएसटी रिडक्शन। अब आप यहाँ गेम देख रहे हैं, 10 लाख से नीचे आपको प्रॉपर एक ऑटोमेटिक मिल रहा है, वो भी जर्मन कार में। ज़बरदस्त। स्लाविया 66,000, कुशैक 63,000, कॉर्डिएक 3,30,000। एमजी में भी बहुत ज़बरदस्त डिस्काउंट है। हेक्टर पे आपको 1,50,000, 1,49,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, 1,49,000 का। 20-21 लाख रुपए में ठीक-ठाक वेरिएंट, बढ़िया मिड वेरिएंट आपको मिल जाता है इसमें। उसमें आपको देखिए कि अगर एक 1.25 लाख का डिस्काउंट, ऑब्वियसली टॉप वेरिएंट नहीं है, 1,20,000, 1,30,000 तक का अगर आपको उसको डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो गाड़ी आपकी 20 लाख रुपए की ऑन रोड पड़ जाएगी। और मैं मानता हूँ हेक्टर बहुत शानदार गाड़ी है। इतनी बड़ी गाड़ी, इतना स्पेशियस गाड़ी, फीचर रिच कार, सब कुछ बहुत बढ़िया है। एवरेज पे थोड़ा-सा कंसर्न ज़रूर रहता है लोगों का, लेकिन मैं मानता हूँ कि एवरेज भी आपकी उस जो है वो उतनी कम नहीं है कि उतना शोर मचाया जाए। लेकिन ठीक-ठाक अगर आप एक गाड़ी लेना चाह रहे हैं विद रिलायबल इंजन, विद गुड सपोर्ट आफ्टर सेल सर्विस, तो एमजी की हेक्टर इज़ अ गुड ऑप्शन। ग्लॉस्टर में भी 3 लाख रुपए का डिस्काउंट है। एस्टर अगेन उस कैटेगरी की अपनी फीचर रिच कार है, जिसमें आपको 54,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। रेनो में आते हैं, रेनो में क्विड में 55,000, काइगर 96,000, ड्राइवर 80,000। ड्राइवर ऑलरेडी जो है काफ़ी बजट कार है, अच्छी खासी प्राइसिंग पे आती है, लेकिन उसमें आपको अगेन 80,000 तक का डिस्काउंट मिल रहा है। निसान मैग्नाइट पे जो टॉप मॉडल पे 1 लाख रुपए तक का डिस्काउंट है। मैग्नाइट इज़ अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन अगर आप एक टर्बोचार्ज इंजन के लिए जाते हैं, टॉप एंड वेरिएंट में आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है, स्पेस अच्छा है, उसका ऑटोमेटिक अच्छा है, वहाँ पर आपको 1 लाख रुपए का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा।